गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है लकार, जिसे हम काल या समय कहते हैं। ठीक है। देखिए, लकार का मतलब होता है काल या समय। जिस प्रकार इंग्लिश में हम टेंस पढ़ते हैं, उसी तरह संस्कृत में लकार होते हैं। जैसे अंग्रेजी में, इंग्लिश में हम तीन प्रकार के काल पढ़ते हैं, टेंसेज पढ़ते हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, यानी कि वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल, ऐसे पढ़ते हैं। इसी प्रकार संस्कृत में भी जो लकार यानी कि काल होते हैं वो 5 होते हैं। नंबर फर्स्ट है वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। ठीक है। एक होता है चाहिए के अर्थ में और एक होता है आज्ञार्थक काल। इस प्रकार ये 5 काल होते हैं। ठीक है। तो आइए हम लकारों के ऊपर थोड़ा विस्तार से चर्चा करते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स, आप लिखते भी जाएं साथ साथ। देखिए, लकार। देखिए, लकार का लकार का अर्थ होता है काल या समय। यानी कि लकार का अर्थ क्या होता है? काल या समय, कि कौन सा समय है। यानी कि वर्तमान है, एक बीता हुआ समय है, या फिर आने वाला समय है, या और कोई। ठीक है ना। लकार का अर्थ होता है काल या समय। ठीक है। इसके बाद लकार के हम प्रकार देखते हैं। इस संस्कृत भाषा में मुख्यतः लकार मुख्यतः लकार 10 प्रकार के होते हैं। मुख्यतः लकार 10 प्रकार के होते हैं। संस्कृत भाषा में मुख्यतः लकार 10 प्रकार के होते हैं। लेकिन लेकिन आपके यानी कि 10th स्टैंडर्ड तक 5 ही लकार चलते हैं। लेकिन हम यहाँ केवल 5 प्रकार के लकार ही पढ़ेंगे। ठीक है। जिसमें नंबर फर्स्ट है लट लकार, जिसे हम वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल। नंबर सेकंड है लंग लकार, जिसे हम भूतकाल कहते हैं। नंबर थर्ड है लिरिट लकार, जिसे हम भविष्यत काल कहते हैं। क्या कहते हैं? भविष्यत काल। यानी फर्स्ट है लट लकार, वर्तमान काल। सेकंड है लंग लकार, भूतकाल। थर्ड है लिट लकार, भविष्यत काल। नंबर फोर्थ है लोट लकार। कौन सा है? लोट लकार, यानी कि आज्ञार्थक काल। आज्ञार्थक काल। नंबर 5 है विधिलिंग लकार। विधिलिंग, या फिर हम इसे लिंग लकार भी कहते हैं। यानी कि ये चाहिए अर्थ में होता है। किस अर्थ में होता है? चाहिए अर्थ में। ठीक है। जैसे आपके स्टैंडर्ड तक सिर्फ 5 ही लकार चलते हैं। इसमें फर्स्ट है लट लकार, यानी कि वर्तमान काल, यानी जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है। सेकंड है लंग लकार, यानी कि भूतकाल, जो बीत चुका, जैसे पास्ट टेंस में होता है, जो बीत चुका हो। लीट लकार। थर्ड है लीट लकार, यानी कि भविष्यत काल, जो फ्यूचर में होने वाला है। फोर्थ है लोट लकार, यानी आज्ञार्थक। इसमें आज्ञार्थक सूचक शब्द होते हैं, जैसे तुम जाओ, तुम पढ़ो, तुम खेलो इत्यादि।
ठीक है। नंबर 5 है विधि लिंग लकार। इसी का दूसरा नाम लिंग लकार भी है। इसका प्रयोग चाहिए अर्थ में होता है, जैसे तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें खेलना चाहिए, तुम्हें जाना चाहिए इत्यादि। इस प्रकार के वाक्य इस लकार में आते हैं। ठीक है। नंबर फर्स्ट लकार देखते हैं हम। फर्स्ट लकार है लट लकार। नंबर फर्स्ट है लट लकार यानी कि वर्तमान काल। नंबर फर्स्ट है लट लकार। देखिए पहला लकार है लट लकार यानी कि वर्तमान काल। इसको पढ़ने से पहले, लट लकार को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक नॉलेज भी होना आवश्यक है। जैसे हम लकारों के साथ साथ हम वाक्य बनाना भी सीखेंगे, तो वाक्य बनाते समय हमें क्रिया का ज्ञान होना आवश्यक है। किसका ज्ञान होना आवश्यक है? क्रिया का। क्रिया यानी कि वर्ब। ठीक है ना। क्रिया का ज्ञान होना आवश्यक है। जैसे क्रिया यानी कि किसी कार्य को करना क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। यानी कि क्रिया, और जो क्रिया का रूप लगाते हैं, जैसे हम इंग्लिश में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म लगाते हैं, उसी प्रकार संस्कृत में भी ये लकार के अनुसार क्रिया की फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, क्रिया का रूप प्रयुक्त होता है। जैसे लट लकार के अनुसार करेंगे तो क्रिया की अलग रूप प्रयुक्त होता है, लंग लकार में अलग होता है, लीट में अलग, लोट लकार में अलग होगा, विधि लिंग लकार में अलग होता है। यानी इस प्रकार पांचों लकारों के जो क्रिया के रूप है वो अलग अलग होते हैं। क्रिया तो एक होती है लेकिन उनके रूप अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं? यानी कि जिसमें किसी कार्य का करने या किसी कार्य को करने या होने का बोध किस जिसमें किसी कार्य को करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया यानी कि वर्ब या धातु, संस्कृत में क्रिया को धातु कहते हैं, धातु कहते हैं। ठीक है। जैसे उदाहरण, गम। गम का मतलब होता है जाना। ठीक है। खाद यानी कि खाना। पठ पढ़ना आदि। यानी इस प्रकार से और भी होती हैं, बहुत सी होती हैं। ठीक है ना। यानी कि जिसमें या जिससे किसी कार्य को करने या होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया या धातु कहते हैं। जैसे आना, जाना, उठना, बैठना, खाना, पीना, बोलना इत्यादि। ठीक है। अब मैं यहाँ पर कुछ शब्द या कुछ धातुएं लिख रहा हूँ जो मुख्य धातु हैं, जो आपके ज़्यादातर काम आएंगी। यानी कि इनसे हम संस्कृत यानी कि हिंदी से संस्कृत में ट्रांसलेशन भी कर सकते हैं, और जब हम बुक पढ़ेंगे तो उसमें अनुवाद में भी ये सहायता करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, एक टेबल बनाता हूँ। एक तरफ है धातु और एक तरफ है उसका अर्थ। ठीक है। ऐसी टेबल आप भी बना लो। एक तरफ धातु हो गई और एक तरफ उसका अर्थ हो गया। ठीक है ना। जैसे हम पहली धातु लेते हैं पठ। पठ का अर्थ होता है पढ़ना। नंबर सेकंड है गम। गम का मतलब होता है जाना, और जब इसमें आ उपसर्ग मिल जाता है गम धातु में तो इसका मतलब हो जाता है आना।
ठीक है ना। इसके अगला है वध, यानी कि बोलना। खाद, खाना। पा, पीना। नी, ले जाना। क्रीड, खेलना। याच, मांगना। चल, चलना। ठीक है ना। पठ, पढ़ना। कम, जाना। आगम, आना। वध, बोलना। खाद, खाना। पा, पीना। नी, ले जाना। क्रीड़, खेलना। याच, मांगना। चल, चलना। ठीक है। इसी प्रकार और देखो, लिख, लिखना। दृश्य, देखना। धाव, दौड़ना। प्रय उपसर्ग युक्त विष धातु, तो क्या बनता है? प्रविश। ठीक है। इसका अर्थ हो जाता है प्रवेश करना। यानी कि प्रविश, प्रवेश करना। ठीक है। प्रवेश का अर्थ होता है प्रवेश करना। इसी प्रकार आगे और देखिए, धातु और इधर उसका मीनिंग। ये कुछ मैं महत्वपूर्ण धातु लिखवा रहा हूँ जो आपको अनुवाद में काम देंगी और वाक्य शुद्धि में भी काम देंगी। ठीक है। देखिए, प्रवेश यानी प्रवेश करना। इसके अलावा और धातु हैं, जैसे स्था, यानी कि ठहरना या रुकना है। मतलब स्था का मतलब क्या होता है? ठहरना या रुकना। ठीक है। इसकी अगली धातु है क्री। क्री का अर्थ होता है करना, यानी कि किसी कार्य को करना। और एक होता है क्री, इसका मतलब होता है खरीदना, यानी कि क्रय करना। और जब इसमें वी उपसर्ग लग जाता है इस धातु में, क्री धातु में, तो बन जाता है विक्री, यानी कि बेचना, यानी किसी वस्तु को बेचना। ठीक है। इससे अगली है क्षिप, फेंकना। दा, देना। श्रु, सुनना। रुद, रोना। हंस, हंसना। ठीक है। इससे अगली है बुध। बुध का अर्थ होता है जानना, जानना। ज्ञा, ज्ञा का अर्थ भी एक तरह से जानना ही होता है। अगली है भू, इसका अर्थ होता है होना। क्या होता है? होना।